भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आपसी विवाद में फावड़े से मामा की हत्या। भांजा ही निकला मामा का हत्यारा। शव मिलने से हुआ खुलासा। परिसर में मची सनसनी। कादा पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले अजीमाबाद ईंट भट्टी के पास की घटना। भंडारा के कादा पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले अजीमाबाद के ईंट भट्टी के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद में भांजे ने अपने शराबी मामा की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान 18 साल के सुनील कुमार और मृतक का नाम राजू उर्फ रुपेंद्र गंगादयाल मनहारे, उम्र 33 वर्ष, सालोनी जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ निवासी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजीमाबाद के ईंट भट्टी के मामा और आरोपी भांजा यह तनु पटेल के ईंट भट्टी पर काम करते थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, कादा थाने के पुलिस निरीक्षक राजकुमार थोरात, DYSP IPS रश्मिता राव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस मामले में कादा पुलिस ने हत्या के सिलसिले में आरोपी भांजे को गिरफ्तार किया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भंडारा के जनरल हॉस्पिटल में भेजा गया है। आगे की जांच शुरू है। रेलवे की तीसरी लाइन क्यों है बंद? यात्रियों को करनी पड़ती है घंटों प्रतीक्षा। भंडारा से काचेवानी तक थर्ड लाइन की CRS भी मंजूर। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी है रेलवे की तीसरी लाइन बंद। रेलवे गाड़ियों को रफ्तार देने एवं जलद गति गाड़ियों को शुरू करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर तीसरी लाइन तैयार की गई है, लेकिन कुछ हिस्सों में काम पूर्ण करने पर भी यह तीसरी लाइन बंद होने से इससे यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेस गाड़ियां विलंब से चलने से यात्रियों के समय की बर्बादी हो रही है। मुंबई हावड़ा रेलवे महामार्ग संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक राजधानी से लेकर स्टील हब के रूप में प्रख्यात शहरों को जोड़ने वाले इस रेलवे महामार्ग से एक दिन में सैकड़ों जलद, अति जलद पैसेंजर एवं मालगाड़ियां दौड़ती है। इस मार्ग से अतिरिक्त गाड़ियों की आवाजाही सुचारू करने के लिए गत कुछ वर्षों पूर्व नागपुर से बिलासपुर ऐसे तीसरी लाइन का निर्माण शुरू किया गया, जिसके तहत रायपुर से भिलाई, गोंदिया, तुमसर रोड, भंडारा व कलमना तक तीसरी लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है। प्रलंबित 25% काम के लिए विलम्ब होने से हावड़ा से मुंबई रेल मार्ग पर गाड़ियां देरी से दौड़ रही है। विशेष रूप से इस महामार्ग पर मालगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है। यात्री गाड़ियों की तुलना में मालगाड़ियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस कारणवश हावड़ा से आने वाली गाड़ियों को 4 से 5 घंटे विलम्ब हो रहा है। यात्रियों को सुविधा नहीं मिलेगी तो तीसरी लाइन का क्या उपयोग, यह सवाल उठ रहा है। इस विषय पर भारतीय यात्री केंद्र तुमसर के सचिव सीताराम जोशी ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च कर तीसरी लाइन बिछाई गई है। इस लाइन की CRS जांच भी हो
चुकी है तो इसे शुरू करने में क्या परेशानी है, यह सवाल सामने आ रहा है। वर्तमान में अप व डाउन लाइन मालगाड़ियां चलाई जा रही है। इसे तीसरी लाइन पर मोड़ दिया जा सकता है। इससे रेल परिचालन में गति आएगी व यात्रियों को असुविधाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस और रेल विभाग ने ध्यान देने की आवश्यकता है। भंडारा तहसीलदार की जोरदार कार्रवाई। अवैध रेत तस्करी करने वाले अब तक 13 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई। अंदाजे 15 लाख का मुद्देमाल जब्त। तहसीलदार हिंगे ने तहसील के अलग अलग जगहों में अवैध डंपर की कार्रवाई। अवैध रेत, मुरुम और गिट्टी पर कार्रवाई। तहसीलदार हिंगे का बढ़ने लगा खौफ। भंडारा तहसील में चल रहे अवैध रेत और मुरुम उत्खनन पर भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे ने अब तक 13 से अधिक ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर लगभग 15 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे ने जब से पदभार संभाला है तब से लगातार तहसीलदार द्वारा अवैध रेत उत्खनन हो या अवैध मुरुम उत्खनन पर समय समय पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही अवैध रेत डंप पर कार्रवाई कर रेत भी तहसील कार्यालय में जमा कर शासन प्रशासन का होने वाला रोजाना लाखों रुपयों के नुकसान से बचा रहे हैं और मुरुम माफियों में उनका खौफ बढ़ने लगा है। भंडारा तहसील अंतर्गत आने वाले रेत के हॉटपॉट क्षेत्र कहे जाने वाले कोथुरना, टाकली ऐसे अन्य ठिकानों के अवैध रेत डंप कर कार्रवाई कर रेत जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार तहसीलदार की रेत तस्करों द्वारा पायलटिंग भी की जाती है। एक और भंडारा जिले के सिंघम कहे जाने वाले भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी अवैध व्यवसायों पर लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे अवैध रेत और मुरुम तस्करों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि अब जल्द ही भंडारा से अवैध व्यवसायों का नामो निशान खत्म होने वाला है। ऐसी नागरिकों में चर्चा बनी हुई है। रेत चुरा रहे ट्रैक्टर के चालक व मालिक पर गोबरवाही पुलिस ने कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 21 जनवरी को चिखला से पाथरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास की गई। आरोपियों में तुमसा तहसील के चिखला ग्राम निवासी चालक राजेंद्र सुदाम शेंडे उम्र 36 वर्ष तथा ट्रैक्टर मालक इसराइल हनीफ शेख उम्र 50 वर्ष का समावेश है। चालक राजेंद्र सुदाम जी शेंडे यह अपने ट्रैक्टर क्रमांक MH36D 8422 में रेत लाद कर जा रहे थे। गोबरवाही पुलिस ने वाहन रोक रेत ढुलाई के दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दे पाए। पुलिस ने ट्रैक्टर व रेत समेत कुल 3,03,000 रुपए का माल जब्त किया है। दोनों आरोपियों पर धारा 379 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस हवालदार गजानन चौहान कर रहे हैं। लाखनी तहसील के दिघोरी पुलिस थाना अंतर्गत मांडल में रेत घाट पर ट्रैक्टर के नीचे आने से मांडल निवासी शिवराम पैकन बर्डे उम्र 39 वर्ष नामक मजदूर की मृत्यु हो गई। घटना 21 जनवरी को सुबह 10:30 बजे घटित हुई। इस दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गया। दिघोरी पुलिस ने घटनास्थल से फरार हुए लाखांदू तहसील के राजनी निवासी ट्रैक्टर चालक मच्छिंद्र शंकर ठाकरे उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। मांडल के चुलबन नदी घाट से गट क्रमांक 990 आराची 2.07 हेक्टेयर आर में से 0.15 आर जगह से रेत का खनन और ढुलाई करने की अनुमति लाखांदू तहसील के करांडला निवासी एक व्यवसायी को दी गई थी। रेत की ढुलाई के लिए 10 से 12 ट्रैक्टर रखे गए थे। शनिवार 21 जनवरी को राजस्व अधिकारी के आने की खबर से ट्रैक्टर की भागम भाग शुरू हुई। इस भागदौड़ में राजनी के ट्रैक्टर चालक मच्छिंद्र शंकर ठाकरे ने ट्रैक्टर क्रमांक MH36DV 6577 से शिवराम पैकन बर्डे उम्र 39 को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मजदूर शिवराम की मृत्यु हो गई। चालक घटना के बाद मृतक के परिजनों को किसी भी प्रकार का आर्थिक सहकार्य न करते हुए घटना स्थल से फरार हो गया। मंगेश पैकन बर्डे की शिकायत पर दिघोरी पुलिस ने राजनी निवासी ट्रैक्टर चालक मच्छिंद्र शंकर ठाकरे उम्र 24 वर्ष पर धारा 279 304 भादवी तथा मोटर वाहन कानून धारा 134 अ के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। इस घटना की जांच पुलिस उपनिरीक्षक ज्ञानीराम गोबाडे, पुलिस हवालदार उमेश वलके, हितेश मडावी, पुलिस नायक रूपचंद वैद्य, घनश्याम कोडापे आदि कर रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के धोपगांव में 8 दिन में फिर से बाघ के हुए दर्शन। मोहाड़ी तहसील धोपगांव में संजय शेंडे नामक किसान के खेत में बाघ देखा गया, जिससे परिसर में खलबली मच गई। बाघ की वन विभाग की ओर से हुई पुष्टि। बाहर गांव से लौटकर आभूषण से भरी बैग रसोई घर में रखी थी। किसी ने रसोई की खिड़की से हाथ डालकर आभूषण से भरी बैग चुरा ली। घटना 21 जनवरी को कादा पुलिस थाने के तहत आने वाले गिरोला में घटित हुई। गिरोला निवासी अनिल अंबादास गुल्हाने उम्र 56 वर्ष ने की शिकायत पर कादा थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार अनिल अंबादास गुल्हाने पत्नी के साथ वर्धा जिले से घर में लौटे थे। अनिल की पत्नी ने अपने आभूषण से भरी हैंड बैग रसोई में गैस के पास रख दी। इसी दौरान किसी ने मौका देखकर रसोई की खिड़की से हाथ डालकर आभूषण से भरी हैंड बैग चुरा ली। बैग में 40 ग्राम का 1,20,000 रुपए मूल्य का सोने का मंगलसूत्र, 25 ग्राम का 75,000 रुपए का सोने का नेकलेस, 6 ग्राम के 12,000 रुपए के कान के झुमके, 10,000 रुपए का 125 ग्राम का चांदी का कमर पट्टा, चांदी की 20 ग्राम की ज्वेलरी, नकद 5,000 रुपए, इस तरह से कुल 2,30,000 रुपए के माल पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना सामने आने पर कादा पुलिस ने अनिल गुल्हाने की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ कादा पुलिस ने धारा 457, 380 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक चाबुक स्वार कर रहे हैं। मोहाड़ी तहसील के करडी स्थानीय जलापूर्ति योजना की समस्या हल नहीं हो रही है। अनेक बार जलापूर्ति की पाइपलाइन फूट जाती है। पाइपलाइन दुरुस्ती के लिए इसके पूर्व लाखों रुपयों की निधि खर्च की गई, परंतु पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। नए वर्ष की शुरुआत में पाइपलाइन फूटने से जलापूर्ति बंद थी। अब एक सप्ताह से योजना की मोटर पंप जलने से जल संकट निर्माण हो गया है। बाहर से पानी लाने में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करडी स्थानीय जलापूर्ति योजना अनेक बार तकनीकी व अन्य कारण से प्रभावित होती है। इससे नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में 12 से 14 जनवरी इस कालावधि में अनेक बार पाइपलाइन फूट गई। दुरुस्ती के बाद 15 जनवरी को पानी मिला। इसके बाद फिर 16 जनवरी से अब तक योजना की इलेक्ट्रिक मोटर जलने के कारण एक सप्ताह से जलापूर्ति बंद है और कितने दिन जलापूर्ति बंद रहेगी इसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। करडी गाँव की जनसंख्या 7,000 के करीब होकर पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए करडी से मुंडरी मार्ग पर गाँव से 4 किलोमीटर अंतर पर खेत में कुएं की खुदाई की गई। भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आता आर्थिक उन्नतीकडे पावले टाकलेली आहेत। धान शेती परवडत नाही म्हणून शेतकरी आता ऊस शेतीकडे वळलेले आहेत। भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो। धान शेती म्हटलं की नेहमी शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर अशी ओळख आहे। धान पीक लागवड केल्यानंतर अतिवृष्टी, दुष्काळ त्यातूनही शेतकरी सावरला तर किड्यांमुळे धान पीक समुष्ट नष्ट होत असतो। या संकटात सापडलेला शेतकरी हतबल झाला आहे। मग काय करावं असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे। म्हणून आता शेतकरी ऊस लागवडीकडे वळले आहेत। माझे नाव ताराचंद शंकर समृत। माझ्याकडे ऊस लागवड केलेली आहे। या ऊस लागवडीमुळे चांगली उत्पन्नात भर पडते। दुसरी गोष्ट, धाना हा एकमेव एक पीक होता याच्या आधी। आता धानावर खूपच किडे येते, त्याच्यामुळे फसल धानाची बरोबर होत नाही। ऊसामुळे 12 महिन्याची पीक आहे, पण नगदी पीक आहे। भंडारा जिल्ह्यात एकमात्र देवाडा येथे मानस साखर कारखाना असून परिसरातील शेतकरी आता ऊस पीक लागवडीकडे वळले आहेत। ऊस पीक लागवड करायला जास्त खर्चही येत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची बचत सुद्धा होते, तर गावातील मजुरांना रोजगार देखील उपलब्ध होत आहे। पूर्ण नाव गीता नरेश मारबदे आहे। आम्ही रोज येते ऊस कापायला येतून, पेंड्या बांधतून, घरच्या लोकांची मदत करतून ऊसावाला यायची। त्यापासून आम्हाला रोजगार भेटून राहिला आहे, रोजी मिळते। आमच्या लेकराबाराचा उदरनिर्वाह होते, शाळेचे खर्च होते, म्हणून आम्ही ऊस कटाईवर इथं येतून। धान शेतीपेक्षा ऊस शेती फायद्याची ठरत आहे। आज जिल्ह्यातील 4,000 हेक्टरवर ऊस पीक लागवड करण्यात आली आहे। ऊस शेतीतून शेतकऱ्यांनी आपली आर्थिक घडी बसवता येत असल्याने शेतकरी समाधानी आहेत। साहेबांनी
वैनगंगा येथील साखर कारखाना विकत घेतल्याच्या नंतर या भागात मोठ्या प्रमाणावर ऊस पिकाची लागवड झालेली आहे. आमच्याच गावात साधारणतः 500 हेक्टरला आणि जिल्ह्याभरामध्ये साधारणतः 3000 हेक्टरवरती ऊसाची लागवड केल्यामुळे येथील ट्रॅक्टर मालकांना, शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना पण बारमाही रोजगाराची सुविधा निर्माण झाली असल्यामुळे आज या भागात ऊस तोडणी कामगार असोत, ऊस लावण्या मजूर असोत, ऊस खंती करण्यासाठी मजूर असोत, खत टाकण्याकरता मजूर असोत, आज म्हणजे बारमाही मजुरी मिळत असल्यामुळे या भागातील शेतमजूरहीसुद्धा या ठिकाणी आर्थिक समृद्धीकडे वाटचाल करीत आहेत. आज मागील 10 वर्षाच्या पूर्वी आमच्या गावामध्ये साधारणतः 15 ते 20 ट्रॅक्टर होते, परंतु आज ह्या 10 वर्षामध्ये इतकी प्रगती झाली की 100च्या जवळपास नवीन ट्रॅक्टरची खरेदी करून शेतकऱ्यांनी आपले जीवनमान उंचावलेलं आहे. मानव समाजाचे तत्व, शब्द आणि नियम म्हणजेच खरे संस्कार आहे. ज्याला समजले त्याची प्रगती निश्चित आहे. जुनी परिस्थिती ही आजच्या परिस्थितीपेक्षा विपरीत होती. शिक्षणाला काय तर 2 वेळच्या जेवणाला सुद्धा पैसे पुरे नाही पडायचे. यातून बाहेर निघालो हे मानव धर्माचे उपकारच म्हणावे. आता सुखी झालो यातच समाधान न मानता आपल्या बंधुमित्रांनाही जोडून निर्व्यसनी करून सुखी होण्याची संधी देण्याचे आवाहन आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले. गणेशपूर येथील कोरंबी रोडवर स्थित भव्य प्रांगणात परमात्मा एक सेवक संमेलन आणि सामूहिक हवन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूर द्वारा आयोजित या सामूहिक हवन सोहळ्याची सुरुवात उपस्थितांच्या हस्ते भगवान बाबा हनुमानजी, मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी तथा मातोश्री वाराणसी आईच्या तौलचित्राचे पूजन करून करण्यात आले. यावेळी नयनेश चरडे नावाच्या 3 वर्षीय चिमुकल्या बालकाने मानव धर्मावर विचार व्यक्त करून गीत प्रस्तुत केले. आमदार भोंडेकर यांनी आपल्या वक्तव्यात चिमुकल्या नयनेशचे उल्लेख करीत म्हणाले की आतापासून जर असे चिमुकले सेवक बनत असतील तर मानव समाजाला भविष्याची चिंता करायची गरज नाही. परंतु आज सेवक संमेलनात ज्येष्ठ वरिष्ठ येतात आणि आपले अनुभव सांगतात, परंतु हे अनुभव ऐकायला युवा वर्ग दिसत नाही. आज युवकांची समाजाला गरज आहे. युवकांना अनुभव ऐकायला मिळाले की त्यांना मानव समाजाचे महत्त्व कळायला लागेल. संमेलनात मंचावर अध्यक्ष म्हणून राजू मदनकर, मोरेश्वर गबने, शोभा इमले, राजू एडणे, छोटेलाल भुरे, विजय लांजेवार, टिकाराम भेंडारकर, यशवंत सोनकुसरे, सरपंच विद्याताई मेहर, गोपीचंद भारणे, प्रभू हातवार व सेवक सेविका आदी उपस्थित होते.